बेकिंग सोडा के ऊपर 3-4 बूंदे फेविक्विक के डाल देना है। फिर उसमें फूंक मारकर इसे एक रेंच की मदद से ठोकना है और 2 हमें कील ले लेनी है। उसमें 3-4 बूंदे ग्लू डालनी है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सोडा डालना है। फिर उसके बाद 3-4 बूंदे ग्लू डालनी है और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सोडा डालना है। फिर कीलों को पलटकर उसके ऊपर फिर थोड़ी सी ग्लू डालनी है। फिर थोड़ी सी सोडा डालनी है। फिर ग्लू डालनी है। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी सोडा डालनी है। फिर ये कीले इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी कि वो टूटने से भी नहीं टूटने वाली है। इसे जाकर टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये कीले पूरे मुड़ गई है लेकिन अलग नहीं हुई। हमें एक क्ले लेनी है, उसके ऊपर पंच मारकर फिर उसे रोल कर देनी है। फिर आपको एक टूटी हुई कैंची लेनी है और उसका अच्छा वाला साइड क्ले के ऊपर रख देना है। फिर इस कैंची को आपको अच्छी तरह से प्रेस करना है, इतनी जोर से प्रेस करना है कि इसे एक गोल आकार बन जाए। फिर आपको एक रूलर की मदद से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है और फ्लैट कर देना है। कैंची को उठा लेना है और उसका खराब वाला साइड उस गोल वाले आकार पे रख देना है। फिर आपको उस गोल वाले गड्ढे पे थोड़ा सा ऑयल डालना है। ईयरबड की मदद से इस गोल आकार के गड्ढे में अच्छी तरह से ऑयल को फैला देना है। फिर हम लेंगे बेकिंग सोडा और फिर इसे धीरे धीरे करके इस गड्ढे में पूरे से भर देना है। फिर हम लेंगे एक सुपर ग्लू, फिर उसे जहाँ जहाँ पे हमने सोडा डाला था उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से सुपर ग्लू को डाल के पूरा अच्छी तरह से भर देना है। फिर से हम उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और वापस से उन गड्ढों पे हम सोडा डालेंगे बिना कंजूसी किए हुए। फिर हमने जहाँ पे सोडा डाला था वहाँ पे सुपर ग्लू डाल के इन्हें अच्छी तरह से भर देना है। फिर आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हम फिर से वापस से रिपीट करे जा रहे हैं। फिर रिपीट करे जा रहे हैं। फिर उस पर सोडा डाल रहे हैं। फिर इस पे ग्लू डाले जा रहे हैं। यही प्रोसेस को आपको 3 से 4 बार करना है। तब तक करना है जब तक कि वो पूरा तरह से भर ना जाए। फिर हमें एक ब्रश लेना है और उसकी मदद से यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा सोडा बचे हुए हैं उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना। फिर हमें एक ईयरबड ले लेना है और उस पर ऑयल लगा के बीच और साइड की एरिया में अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें वापस से सुपर ग्लू लेना है और जहाँ जहाँ पे सोडा लगा हुआ है उसके ऊपर से अच्छी तरह से बिना किसी कंजूसी के सुपर ग्लू डाल देना है पूरे चारों तरफ गोल गोल आकार में। कैंची को उठा के वहाँ पे जितने भी क्ले लगी हुई थी उन क्ले को अच्छी तरह से निकाल लेना है। बीच वाले हिस्से से और साइड वाले हिस्से से भी पूरी अच्छी तरह से निकाल लेना है। इसे हम अच्छी तरह से साफ करेंगे। उसके लिए हमें एक कटर ले लेना है और उसे अच्छी तरह से खरोच कर साफ करना है। इसकी इनर के साइड को पूरा अच्छी तरह से साफ करके एकदम चमका देना है। फिर इसके बाहर वाले एरिया को इतनी अच्छी तरह से साफ करनी है कि एक जरा से भी उबर खाबड़ ना बचा रहे। इसे अच्छी तरह से खरोच जो भी बची हुई क्ले है उन्हें अच्छी तरह से निकाल लेना है। उसके लिए हम प्लायर का भी यूज करेंगे और इसके जो इनर साइड पे जो एक्स्ट्रा क्ले निकली हुई है को हटा लेना है और सैंड पेपर से अच्छी तरह से घिस देनी है। और ये हमारी कैंची पूरी अच्छी से तैयार हो चुकी है। हमें एक क्ले बॉल ले लेना है और आपने कि दीदी की किसी पुरानी लिपस्टिक की मदद से इसे गोल कर अच्छी तरह से चपटा कर देना है। फिर उसको एक गोल आकार देना है। इसे अच्छी तरह से प्रेस करके इसे गोल आकार दे देना है। फिर हमें एक वुडन बॉक्स लेना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देना है और ये एक बल्ब की शेप में दिखने लगेगा। एक एयरबड की मदद से तेल को अच्छी तरह से बल्ब के अंदर ऑयलिंग कर देनी है। एलईडी ले लेंगे और इस बल्ब के आकार का जो गड्ढा है उसके निचले हिस्से पे इसको प्रेस कर देना है। बिना किसी कंजूसी किए हुए इस बेकिंग सोडा से इस बल्ब वाले आकार के गड्ढे को भर देना है। हम लेंगे सुपर ग्लू, जहाँ पे हमने बेकिंग सोडा डाला था उसके ऊपर सुपर ग्लू भर देना है। फिर वापस से हमें बेकिंग सोडा डालना है, पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। वापस से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। डालेंगे सुपर ग्लू, फिर डालेंगे सोडा, फिर इसी तरह रिपीट करते करते जब तक भरेंगे जब तक ये पूरी तरह से हार्ड ना हो जाए, पूरी तरह से ये गड्ढा भरना है। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। इसको पूरी अच्छी तरह से इस गड्ढे को पूरे स्ट्रॉन्ग बना देना है पूरे सोडा और ग्लू की मदद से पूरा भर के। फिर हम रूलर की मदद से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करके इसे पूरी अच्छी तरह से फ्लैट कर देंगे। वापस से हम सुपर ग्लू ले लेंगे और इसको जहाँ पे हमने सोडा डाला था उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से डालकर हार्ड कर देंगे। एक टिश्यू पेपर लेंगे, एक्स्ट्रा ग्लू को पोंछ लेंगे। इसे हम उठाएंगे और इस पर जो क्ले लगी हुई है उसे हम निकाल देंगे। हम लेंगे एक कैंची और साइड में जो एक्स्ट्रा निकले हुए पार्ट है उसे हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। एजेस को अच्छी तरह से कट कर लेना है। फिर हम लेंगे कटर और इसे अच्छी तरह से खरोच कर साफ कर लेंगे। जो भी थोड़ा सा बचा हुआ क्ले है उसे पूरी अच्छी तरह से साफ कर देनी है। फिर हम लेंगे एक चपटी सी बैटरी और इस एलईडी के दोनों नोड से अटैच कर देनी है। और ये हमारा बल्ब रेडी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।